मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें अपने शरीर की हिफाजत करने के लिए तुम यदि सोच रहे हो कि किसी संघ से जुड़ो, कुछ लोगों से जुड़ो, जैसे कि जो लोग साथ मिलकर व्यायाम करते हैं, साथ मिलकर टहलने जाते हैं, थोड़ी देर हंसते हैं, और अगर उसमें थोड़ा बहुत पैसा लग रहा है तो इतना तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम अपना खर्चा आराम से चलाकर बहुत सारी बचत भी कर सकते हो। तो जब ये सब व्यवस्था मैं तुम्हें करके दे रहा हूँ तो इसके बाद क्या ऐसी तकलीफ आन पड़ी है जो तुम उससे जुड़ नहीं रहे। अपने आप को स्वस्थ और खुश रखने के लिए अगर थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़े तो लगा दो। और एक बात पता है, कोई अगर तुम्हारी गाड़ी ना खाई में धकेल भी दे फिर भी वो नहीं गिरेगी। तुम्हारी ये जो गाड़ी चलती है ना, इसमें मेरा चित्र हो या ना हो, किसी दिन साफ करते वक्त गलती से मैं उससे बाहर निकल जाऊं और पुनः तुम मुझे विराजित करना भूल भी जाओ, फिर भी मैं तुम्हें अकेला एक पल भी नहीं छोड़ता। तो चिंता कैसी, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं बार बार और एक बार फिर तुम्हें कह रहा हूं कि कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता तुम्हारा। पता है क्या, जिन लोगों के पास बुद्धि नहीं होती है ना, वो बिना बात के खुश रहते हैं। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम अपनी बुद्धि ज़्यादा लगा देते हो तो सबकी बातों के मतलब निकालना शुरू करते हो, और जितने मतलब निकालोगे ना, एक वाक्य का उतना मतलब, उतना स्वरूप निकल कर बाहर आ सकता है। कहीं कहीं पर बुद्धिहीन होना भी बहुत ज़रूरी है, और ये कहाँ पर होना ज़रूरी है ये तुम बेहतर जानते हो। लोगों ने क्या बातें करी, क्या बातें कही, उसका आकलन करने में व्यर्थ अपना समय मत गवाओ। जो सच में बेवकूफ़ होते हैं ना, वही ईश्वर की चिंतन, परमात्मा का नाम स्मरण करने की बजाय निंदा चुगली में लगे रहते हैं। तुम्हें जितना मौका मिले ना, तुम मंत्र जाप करो। तुम इतना जपो ना कि स्वयं भगवान को विवश होकर नीचे उतर कर तुम्हारे पास आना पड़े। उन्हें तुम मंत्रों से बुलाओ, उन्हें तुम नाम जाप से बुलाओ, और फिर कौन सी संकट है जो तुम्हारे घर पर रहेगी? कुछ नहीं रहेगी। तुम दिल से पुकारो, ज़रूर आएंगे वो। पर होता ये है ना कि तुम नाम जाप कर रहे होते हो या मंत्र जाप भी कर रहे होते हो ना, तो साथ ही साथ तुम्हारे बुद्धि में इधर मंत्र चल रहा होता है और दूसरी ओर इधर उधर की बातें और परेशानियां चल रही होती हैं। पूरी बुद्धि को खाली करके सिर्फ और सिर्फ स्मरण करने में लगाओ। तुम उनका चिंतन करो, वो तुम्हारी चिंता करेंगे। जहाँ तुम ईश्वर की प्रतिमाओं को स्थापित कर रहे हो, भगवान को स्थापित कर रहे हो, वो भगवान की जगह है। और वो ओहदा ना बड़ी आसानी से किसी और को मत दे दो। वहाँ किसी का भी चित्र, किसी का भी स्वरूप, कुछ भी स्थापित मत कर दो, या किसी की बनाई हुई कोई भी तस्वीर उठाकर वहाँ यूं ही मत रख दो। वो बहुत बहुत बड़ी जगह है जिसे तुम परमात्मा मान रहे हो, और जिसे तुमने परमात्मा माना है, फिर तुम्हें उसे पूरे जीवन काल में वही सम्मान, वही प्रेम देना होगा जो तुम मुझे देते हो। तो वहाँ पर उसी को स्थापित करो जिसे तुम वो सम्मान दे सकते हो। क्योंकि तुम्हें लोग कई जगह से कई तरह की चित्र मूर्तियाँ, कई तरह के गुरु, कई तरह के साधुओं के चित्र मूर्तियाँ लाकर देते हैं। उन सब का सम्मान करो, उनके लिए एक पवित्र साफ जगह होनी चाहिए। क्योंकि जो तुम्हें लाकर दे रहे हैं उनका भी कोई ना कोई भाव छुपा हुआ है, प्रेम छुपा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि उनका अनादर करो, पर ये सोच समझ कर रखो, क्योंकि जिसे तुम भगवान की जगह दे रहे हो, फिर तुम्हें सवाल नहीं करना होगा, तुम्हें पूरे जीवन उन्हें मानना होगा। तो ये ज़रा सोच समझकर इस विषय पर आगे बढ़ना। तुम्हें तो मैंने फूलों की माला दिखाई थी, तुमने तब ध्यान नहीं दिया, तुमने तब मेरे लिए खरीदा नहीं, और घर आने के बाद तुम्हारे मन में ये होता है कि बाबा आपके लिए फूलों की माला लेकर आओ। जब बाज़ार में दिखाता हूँ तो दृष्टि उधर से मोड़ लेते हो, और घर आकर फिर मुझसे वही सवाल करते हो। बेहतर यही रहेगा ना कि तुम अपने घर पर ही गेंदा फूल जो है उसका एक छोटा सा पौधा लगा दो। वहाँ जितने भी फूल खिलेंगे उससे तुम खुद ब खुद मेरे लिए माला बना लिया करो। क्योंकि तुम्हारा मन ऐसा है जो अचानक आधी रात को कहता है बाबा आपकी पूजा करूं, तो किसी दिन सुबह कहता है। तुम तो किसी भी वक्त मेरी पूजा करने चले आते हो, पर किसी भी वक्त माला उपलब्ध करा पाना मुश्किल है। यदि घर में पौधा होगा
तो खुद बना लोगे तुम। और जैसे तुम कल तैयार होकर अच्छे से बाहर गए थे ना, रोज़ उसी तरह से अच्छे से बाहर जाया करो, अच्छे से तैयार होकर जाया करो। किसी को दिखाने के लिए तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब तुम अच्छे से तैयार होकर जाओगे ना, तुम ध्यान देना, तुम्हारा आत्मविश्वास कुछ अधिक दृढ़ हो जाएगा। इसलिए अच्छे से तैयार होकर, बालों को संवार कर, पाँव में अच्छे जूते पहनकर, हाथ में अपनी कलाई में घड़ी लगाकर अच्छे से जाना चाहिए। अच्छे से कपड़े पहनकर साफ सुथरे होकर जाना चाहिए। आँखों में मन करे तो काजल लगा लो, या जैसे मन करे वैसे जाओ, पर अच्छे से जाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। ये किसी और के लिए नहीं, पर तुम्हारे लिए ही ज़रूरी है। जो करो वो अपने लिए करो, अपने लिए जीना शुरू कर दो, फिर ये पूरी दुनिया तुम्हारे आगे नतमस्तक हो ही जाएगी। खुश रहो।